कौवा अपनी बीक से, अपनी चोंच से वो घड़ा तोड़ भी तो सकता था। ये स्टेटमेंट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो लोग कहते हैं कि तुम बच्चे हो, तुम चुप रहो। और अगर मैं अपने बच्चे को बोल दूँगी कि नहीं-नहीं तुमको तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम बच्ची हो। क्यों? क्योंकि बच्चा बहुत सारी चीज़ें कैच कर रहा है, कॉपी करता है। Hi everybody, welcome back to the channel. You're watching and listening to Miss Amira Jyoti on Speak Up Hesitations, and you're right here with me on the channel. Today we are going to have the conversation related to communication, family communication, and a lot you already know. So ma'am, I want your little introduction. आई एम दिव्या सक्सेना। ऑल्दो आई एम नॉट फ्रॉम देहरादून, मैं आगरा से हूँ, लेकिन अभी 11 इयर्स हो गए या रहते हुए, तो लगता है कि मैं देहरादून से ही हूँ। Do you also feel कि बच्चों की भी अपनी एक ओपिनियन होती है और उसके उनको भी मतलब कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज आई फील लाइक कि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि तुम बच्चे हो, तुम चुप रहो, और वो इतना रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है उनके लिए, क्योंकि उनका एक ओपिनियन हो सकता है छोटी सी एक बचपना वाला ही ओपिनियन हो, लेकिन वो वैलिड होता है, उससे बच्चा खुल भी जाता है। नहीं, बच्चे की ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मुझे लगता है कि अगर बच्चा गलत भी बोल रहा है ना, तो आप उसको डायरेक्टली ये मत कहिए कि आप गलत हो। रीज़न इज़ कि बच्चे अपना थॉट प्रोसेस वहीं पे स्टॉप कर देगा। बच्चा अपनी चीज़ों को आपको शेयर करना वहीं पे स्टॉप कर देगा। तो वहाँ पे वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। आप अगर उसने कुछ कहा भी है, किसी चीज़ को लेके उसकी ओपिनियन है, तो पहले तो आप ये देखो कि वो बच्चा है ना? दूसरी चीज़ ये आप उसकी रिस्पेक्ट करो कि हाँ बेटा, बिल्कुल ऐसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो अब उसके बाद आपने अगर उसके इस ओपिनियन का 10% या 20% भी आपने ले लिया, तो उसको ये लगेगा कि आई एम वैल्यूएबल, है ना? मैं बहुत वैल्यू करता हूँ और मेरी इम्पोर्टेंस है। तो वो इम्पोर्टेंस अगर आपने एक बार दिखा दी, तो वो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा, व्हिच इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। मैम आई ऑल्सो फील लाइक कि मतलब ये स्टेटमेंट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो लोग कहते हैं कि तुम बच्चे हो, तुम चुप रहो। नहीं, नहीं, वो तो चीज़ें बिल्कुल गलत होती है। बच्चे हो, चुप रहो, तो बच्चा तो अपना वो बता रहा है ना, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए। अगर बच्चे ने मान लीजिए आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं या कोई भी एक बात है, तो आप ये सोचिए कि बच्चे ने कितना सोचा होगा जो अपनी ओपिनियन दे रहा है। मैम आपको नहीं लगता बेटर ये है तुम चुप रहो ये बोलने से बेटर है कि बच्चों को सिखा दो कि बोलना चाह रहे हो तो आप कैसे बोल सकते हो, क्योंकि पॉसिबल है कि बच्चा कुछ गलत बोल दे, बट अगर कोई उसे बता दे। मतलब मेनली नहीं, ये पता होना चाहिए। जैसे कभी-कभी क्या होता है ना, मान लीजिए पेरेंट्स हैं, कोई भी है, आज मैं भी पेरेंट हूँ, मेरी भी डॉटर है। तो अगर मैं अपने बच्चे को मैंने उसने मुझे या मैं या हम लोग घर में फैमिली में हम बात कर रहे हैं और उसने अपना कुछ ओपिनियन रखा, ठीक है? और मुझे लगा कि वो ओपिनियन ठीक है, उसने रखा और शायद वो कहीं सही नहीं है या थोड़ा बहुत मतलब पार्शियली इट इज़ गुड या इट इज़ करेक्ट, तो मुझे उसको रोकना नहीं है कि बेटा आपने क्यों कहा या क्या? मुझे उसको ढंग से ये कहना होगा, कोई बात नहीं, आपका वो ओपिनियन था ना, वो ओपिनियन था, वो आपका एक कहना चाहिए कि मतलब लाइक इट वाज़ नॉट लाइक दैट कि नहीं मैंने तो ये बोल दिया तो ये होना ही है। एक वो जस्ट एक ओपिनियन ओपिनियन तो कोई भी दे सकता है ना? यू कैन ऑल्सो थे कि बेटा अगली बार ऐसे बोल, ऐसे बोलना इफ यू फील लाइक कि गलत बोल। एग्ज़ैक्टली, या गलत बोला था या कहाँ अब आपने उस सिनेरियो में ये चीज़ बोली वो ठीक थी, बट अगर आप इसको इस सेंस में बोलते तो वो ज़्यादा अच्छा लगता। तो उसमें क्या होता कि बच्चे को ये पता है कि मुझे अच्छा अब मुझे नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसे बोलना होगा, और अगर मैं अपने बच्चे को बोल दूँगी कि नहीं-नहीं तुमको तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम बच्ची हो, तो फिर वो बच्चा कभी नहीं बोले ये एटीट्यूड बिल्कुल अच्छा नहीं है वैसे तो। नहीं, तो बच्चा कभी अपनी बातें लेकर आएगा ही नहीं। उसको ये पता है कि अच्छा मुझे चुप करा दिया जाएगा। तो नहीं, हो सकता है आप उस पॉइंट को बड़े होने के नाते आप उस पॉइंट को कैच नहीं कर पा रहे हैं, जो वो बच्चा होने की वजह से शायद वो कैच कर ले। कभी-कभी जैसे कहते हैं ना कि यंग माइंड्स, तो यंग माइंड तो आप उनको भी कंसीडर करो ना। भले वो मतलब उनकी वो बच्चे हैं, लेकिन कभी-कभी बच्चे भी हमें इतना कुछ सिखा देते हैं जो हमें पता नहीं होता है। बस हमारा नेचर वेलकमिंग होना चाहिए। हाँ, बल्कि अभी मुझे मतलब मेरी किसी एक कलीग से बात हुई तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई, वो बहुत अच्छी चीज़ बताई उन्होंने। उन्होंने बताया कि मैं स्कूल में थी और मैं बच्चों को मतलब एक स्टोरी बता रही थी दैट द स्टोरी वाज़ जो एक थ्रस्टी क्रो की है। तो वो स्टोरी बता रही थी जिसमें उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे वो मतलब कौवा आया, उसने पानी डाला और ये सब चीज़ें वो बता रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि फिर मैंने बच्चों को क्वेश्चन्स पूछे कि ऐसा हुआ। तो उसमें से एक बच्चे ने ये कहा कि मैम कौवे ने ऐसे क्यों मतलब कौवे ने वो कंक्रीट क्यों डाली, वो पत्थर क्यों डाले? कौवा अपनी बीक से, अपनी चोंच से वो घड़ा तोड़ भी तो सकता था। उसने इतना वेट क्यों किया कि वो डाले, आए? तो सबके अलग-अलग ओपिनियन थे। तो मुझे भी एक बार को लगा हाँ, ये तो चीज़ मतलब हो सकती थी, बट जब और वो भी काफ़ी मतलब अच्छे काफ़ी पुराने टीचर्स हैं और मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी, शी इज़ वेरी नॉलेजेबल, और मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि ओपिनियन सबके अलग-अलग होंगे। कि इस तरीके से तो किसी ने सोचा ही नहीं कभी। कभी नहीं सोचा, मतलब एक ये बहुत अलग चीज़ थी। बट एक बच्चे ने कहा, किसी दूसरे ने कुछ और कहा, तो फिर मैम ने ये चीज़ उसको समझाई कि बेटा हो सकता है वो दूसरे के लिए उसने पानी सेव करा हो। क्योंकि अगर घड़ा
घड़ा में छेद हो जाता और वो उसको तोड़ देता, तो पानी तो सारा बह जाता। प्रेजेंस ऑफ माइंड इन द वे ऑफ ना गिविंग आंसर। तो वो वाली चीज़ हमें बच्चे भी बहुत कुछ सिखा रखे हैं, कि आपने कभी नहीं सोचा, शायद हमने भी कभी ऐसे नहीं ध्यान दिया होगा कि हाँ, वो अपने वीक से उस चीज़ को तोड़ भी सकता था या वो, लेकिन बच्चों ने सोच लिया। तो वो आपका थॉट प्रोसेस, आप सोचिए कि उस डिस्कशन पे बच्चों ने कितनी चीज़ें सीखी होंगी, है ना? कि पेशेंस होना चाहिए, फिर सर्व फॉर अदर्स, आप दूसरों की हेल्प करिए, वो भी चीज़ एक बहुत मैटर करती है। तो हर चीज़ से, हर कन्वर्सेशन से हम भी कुछ सीखते हैं और बच्चा भी कुछ सीखता है। हम डेली क्लास में जाते हैं, ऑल्दो रूटीन हमारा सेम रहेगा, लेकिन डेली हमारे लिए एक नया दिन होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे कुछ नया लेकर आते हैं, वो हमसे कुछ नया पूछते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताऊँ, मैंने जॉइन मतलब लाइक ये प्रोफ़ेशन मैंने जब जॉइन किया था, तो आई स्टिल रिमेंबर दैट आई वाज़ यूकेजी या केजी क्लास कुछ ऐसा था। आई वाज़ टीचिंग देयर एंड आई आस्क्ड वन गर्ल कि ओके नाउ यू टेल मी एबीसीडी और समथिंग लाइक दैट एंड शी केम एंड शी सेड मतलब वेरी क्यूटली शी आस्क्ड मैम छोटी वाली की बड़ी वाली? एंड आई वाज़ सो सरप्राइज्ड कि ऑब्वियसली मतलब एबीसीडी मतलब अब उसके अकॉर्डिंगली एबीसीडी मतलब एबीसीडी। अब व्हेनेवर यू से कि ओके राइट कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो बट शी वाज़ सो इनोसेंट एंड उसको लगा कि इसका मतलब कि जब हम बोलते हैं, तो उसमें भी कुछ स्मॉल कैपिटल होता होगा। एक बिकॉज़ एवरीबॉडी टॉक इन अ वे ना कि छोटी एबीसीडी, बड़ी एबीसीडी, तो दैट्स व्हाई। यस, तो जब आपने ये एक्सपीरियंस फेस किया होगा ना, तो आपको ये भी रियलाइज़ हुआ होगा कि अच्छा बच्चों को ये बताना पड़ता है। मतलब ये भी एक चीज़ है बताने की कि हम एज़ अ बड़े हम सोचते हैं कि उनको पता ही चल गया होगा, है ना? या क्लिक ही नहीं होता है। कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेशनल होती है। ऑब्जर्वेशनल कैसे होती है? जैसे आप मान लीजिए बच्चा है, छोटा है, स्कूल में नहीं आया है, छोटा है, धीरे-धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है 2-3 महीने का, तो वो पेरेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है ना? वो नॉलेज गेन कर रहा है कि अच्छा सॉरी जैसे वो नॉलेज गेन कर रहा है कि भई ओके मम्मी अगर लंच कर रहे हैं या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, शी इज़ यूजिंग स्पून तो दिस इज़ द वे वी यूज़। ओके, मम्मा है पानी पी रही है तो दिस इज़ द वे, है ना? मम्मा है या पापा है अगर वो द लाइट भी जला रहे हैं ना, स्विच ऑन कर रहे हैं तो दिस इज़ द वे वी स्विच इट ऑन। तो ये जो चीज़ें हैं वो ऑब्जर्वेशनल उसमें आ जाती हैं कि बच्चे ने ये सब चीज़ें देखी हैं, कि समझी हैं कि अच्छा ये ऐसे करना है, वो वैसे। तो वो आपको पता ही नहीं चलेगा उसने कब सीख लिया। पिक्चराइज़ेशन हो रहा है बिकॉज़ ना सब कुछ उसको विजुअलाइज़ हो रहा है कि अच्छा ऐसे-ऐसे करना है। अब वो जब नेक्स्ट टाइम उसको लगेगा कि अंधेरा हो जाए मुझे लाइट ऑन करनी है, तो उसको पता है कि मुझे ये करना है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उस चीज़ को देख चुका है। तो कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेशनल होती हैं जो वो बच्चा देख के और शायद इसीलिए कि आजकल के ज़माने में मतलब आजकल के टाइम में हम यही बोलते हैं कि आप जो बोल रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड ओके, तो आप वो बहुत सोच समझ के बोलिए। क्यों? क्योंकि बच्चा बहुत सारी चीज़ें कैच कर रहा है, कॉपी करता है।